चेहरा है। उन युवा चेहराओं के बीच में से एक व्यक्ति है प्रशांत किशोर, जिस 15 साल से वो राजनीति में सक्रिय है, एक्टिव हैं। 15 सालों में उनका जो अनुभव है, व्यापक अनुभव है। जब प्रधानमंत्री बन गए 2014 में, तो वो प्रशांत किशोर उनसे साथ छोड़ करके वापस आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। नीतीश रघुपति राघव राजा राम को पीछे छोड़ करके जय श्री राम का मुकदमा मसला आया। किशोर का शराब को लेकर एक दुराग्रह जो है, वो उनको एक दूर ले जाता है गांधीवाद के रास्ते से। नीतीश कुमार ने कहा था कि इन्हीं के कंधे पर हाथ डाल के, पीके के कंधे पे, प्रशांत किशोर को प्यार से लोग पीके कहते हैं, इन्हीं के कंधे पे हाथ डाल के कहा था कि यही मेरी विरासत संभालेंगे। तो प्रशांत किशोर कैसे अपनी भूमिका को तय करेंगे इस झंझावात के बीच में। बिहार की जब बात करते हैं, बिहार में जाति के बिना कुछ होता नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं बिहार की इसलिए क्योंकि वहां चुनाव है। नवंबर में नया मुख्यमंत्री बनना है, अक्टूबर तक चुनाव है और चुनाव के रण में जो बहुत सारे लोग हैं, कई युवा चेहरा हैं। उन युवा चेहराओं के बीच में से एक व्यक्ति है प्रशांत किशोर, जिससे बड़ी उम्मीद है, जो बिहार के बदलाव की बात को लेकर सामने आए हैं। उनके पास प्रॉपर एजेंडा है, उनके पास प्रॉपर अनुभव है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति क्यों आए, इसके पीछे वजह है वो बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास ऑप्शन है, बिहार ही नहीं देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उन्होंने अपने हिसाब से रणनीति तय की है, उसके आधार पर मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन बिहार में वो प्रयोग करना चाहते हैं अपने उस रणनीति से, रणनीतिकार से राजनेता बनने का प्रयोग। ये प्रयोग कहां तक सफल हो पाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि रणनीतिकार के तौर पर पिछले तकरीबन प्रधानमंत्री के दिल्ली आने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रशांत किशोर उनके संपर्क में आए थे। गुजरात में उन्होंने प्रधानमंत्री को चाय पे चर्चा और बाकी सलाह दी थी, जिसके आधार पर वो अब गुजरात के चुनाव में सफल रहे थे। तकरीबन 15 साल से वो राजनीति में सक्रिय है, एक्टिव हैं। 15 सालों में उनका जो अनुभव है, व्यापक अनुभव है। जब प्रधानमंत्री बन गए 2014 में, तो वो प्रशांत किशोर उनसे साथ छोड़ करके वापस आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार के सलाहकार रहे, उसके बाद कांग्रेस की ओर गए। कांग्रेस को उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ाया। उनकी अंदर की इच्छा थी, वो कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण पद उन्हें मिल जाता तो उसमें वो खप जाते, क्योंकि वो बार बार कहते रहे हैं कि गांधी ने जो राजनीति में प्रयोग लाया था, उस प्रयोग को कंटिन्यू नहीं किया जा सका। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि गांधी नेहरू परिवार के नाम पे जो व्यक्ति आ गए, उन्होंने उस प्रयोग को कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दिया। कांग्रेस के नाम पे बहुत सारी विसंगतियां आ गई। प्रशांत किशोर का मानना है कि विशुद्ध जो गांधी की नीति थी, जिसमें अहिंसा की बात थी, जिसमें सबको लेकर साथ चलने की बात थी, वो सब कुछ पीछे छूट गया। वो गांधीवाद के कमजोर होने का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई। रघुपति राघव राजा राम को पीछे छोड़ करके जय श्री राम का मुकदमा मसला आया। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि राजनीति वो उस प्रयोग को लाना चाहते हैं, गांधी के उस दौर को वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत कुछ कॉपी किए उन्होंने 2023 से, जब से वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर। 2023 में वो उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम बनाया। सदाकत आश्रम बिहार में है, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उसी के तर्ज पे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया। सत्याग्रह आश्रम में उन्होंने वो तमाम प्रयोग किए, जिसमें कि उन्होंने बेरोजगारों को लेकर प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि चलो एक आईटी वाहिनी बनाते हैं, जिसमें उन्होंने ट्रेंड करना लोगों को शुरू किया। कहा कि तुम घर बैठे ही इस आईटी की जो क्रांति है, यूट्यूब के जरिए तुम 10,000 15,000 कमा सकते हो। उन्होंने एक नहीं, तकरीबन उन्हें ऐसी बड़ी फौज तैयार की, 1000 बच्चे उनके यहाँ सीख के गए सत्याग्रह आश्रम से कि कैसे वो यूट्यूब चलाएं, क्या चलाएं। तो घर बैठे रोजगार देने का सारा इंतजाम किया। हाँ, एक बड़ी बात उन्होंने की जो कि गांधीवादी नीति के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वो जिस दिन जन स्वराज उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, तो उनका जो पहला काम होगा वो शराबबंदी जो बिहार में लागू है उसे हटा देगी, शराबबंदी हटाएगी। गांधी का शराब को लेकर क्या मसला था, ये आप जानते हैं। भारत की राजनीति में कहना नहीं होगा कि गांधी गुजरात से आते थे। यही वजह है कि आजादी के बाद से अब तक गुजरात राज्य ही एक ऐसा है जहां शराबबंदी पूर्णतः लागू है। गांधी के राज होने के नाते वहां एक समर्पण के तौर पर किया गया कि गांधी का जो शराब को लेकर विरोध था, इसलिए वो गुजरात में शराबबंदी लागू है। बाद के दिनों में नीतीश कुमार ने ये लागू किया। कहते हैं कि बजट का बहुत नुकसान हुआ, शराब वहां चोरी छिपे बिक रहा है। शराबबंदी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उसमें पुलिस एक धांधली करती है। कई मामले ऐसे हैं कि शराब लोगों ने वहां पीना तो कम नहीं किया, लेकिन चोरी छिपे पी रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का शराब को लेकर एक दुराग्रह जो है, वो उनको एक दूर ले जाता है गांधीवाद के रास्ते से। लेकिन शराब के अलावा उनके पास जो एक फलसफा है, जो एक चार्ट है बिहार के चुनाव में उतरने का, बड़ा साइंटिफिक चार्ट है। उन्होंने अपने हिसाब से कई प्रबुद्ध लोगों को अपने आसपास लिया है,
उसके आधार पर वो तय कर रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट होंगे, फेयर कैंडिडेट होंगे, कैसे कैंडिडेट होंगे। 243 सीटों पे उन्होंने कहते हैं कि जो सबसे पहला व्यक्ति है चुनाव में उम्मीदवारों को तय कर लिया है वो प्रशांत किशोर है। वो 243 सीटों पर जो उन्होंने एक फहरिस्त बनाई है, वो कैसे लोग होंगे, कौन से लोग होंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके पास क्या सूची हो, क्या रुचि होगी, कैसे वो बिहार को आगे बदलाव की दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो प्रशांत किशोर की बहुत सारी बातें ऐसी कहना है जो कि हो सकता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन के दौर पे आए तो वो नहीं हो पाए। जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि वो उनका जो कैंडिडेट होगा किसी राजनीतिक विरासत का व्यक्ति नहीं होगा। उनका एक कहना है कि बिहार में अब तक आजादी के बाद से अब तक 1200 परिवार ही हैं जिस परिवारवाद के तहत लोग आते हैं राजनीति में, आते खपते हैं। किसी का पिताजी है, किसी नाना जी है, किसी दादाजी हैं, किसी के वही फैमिली यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर रही है राजनीति में। प्रशांत किशोर को इस बात से ऐतराज है कि परिवारवाद वो लागू नहीं होने देंगे राजनीति में। परिवारवाद अगर राजनीति में लागू होने देना, उनका कहना है कि 1200 परिवार ऐसे हैं बिहार में जिनके लोग घूम टहल कर राजनीति में आते हैं, कोई नया व्यक्ति नहीं आता है। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर चाहते हैं 243 जो व्यक्ति आए चुनाव लड़ने के लिए वो नया हो, यंग हो। और उनका मानना भी है पिछले 35 साल से लालू यादव की राजनीति या फिर नीतीश कुमार की राजनीति वही सेम पैटर्न पे चल रहा है। वो चाहते हैं बिहार में ऊर्जावान लोग आए, बाहर से आने वाले लोग, बाहर जो चले गए बिहार छोड़ के, उनको एक उम्मीद आए, बिहार में निवेश आए। ये सब अधूरा है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। ये प्रशांत किशोर के बारे में बाहर के लोगों को जानने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति में उनका स्वाद जागृत किया है नीतीश कुमार ने। वो नीतीश कुमार के सलाहकार बनकर आए थे। नीतीश कुमार काफी प्रमोट किया था। नीतीश कुमार जो सत्ता में है अभी, जनता दल यू उनकी पार्टी है। जनता दल के यू के वो सर्वे सर्वा बन गए थे। एक दौर ऐसा आया था और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए थे। नीतीश कुमार ने काफी प्रमोट किया था। तेजस्वी यादव से पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि इन्हीं के कंधे पर हाथ डाल के, पीके के कंधे पे, प्रशांत किशोर को प्यार से लोग पीके कहते हैं, इन्हीं के कंधे पे हाथ डाल के कहा था यही मेरी विरासत संभालेंगे। तो प्रशांत किशोर, उसके बाद का दौर आया जब तेजस्वी के साथ सरकार बनानी पड़ी तो ये बात आई कि तेजस्वी उनकी विरासत संभालेंगे। अब जब जनता दल यू के सामने संकट आया तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, बुजुर्ग नीतीश कुमार के कर्णधार के तौर पर उनके पुत्र निशांत कुमार को सामने आना चाहिए, जो इंजीनियर हैं। वो चाहते हैं, अब काफी पुरजोर तरीके से पैरवी हो रही। हो सकता है आने वाले 10-20 दिन या 50 दिन के अंदर में ऐसा फैसला जेडीयू ले ले जिसमें पता लगे कि निशांत कुमार एक नए चेहरे के तौर पे होंगे, ताकि जेडीयू जो एक जनता दल यूनाइटेड है, जो शुरू में शरद यादव की पार्टी थी, शरद यादव समता दल से समाहित हुई और नीतीश कुमार बड़े कायदे से उसे अपनी पार्टी बना ली। तो उस समता पार्टी और जेडीयू के जो अगले कर्णधार होंगे वो निशांत कुमार हो, क्योंकि बिहार में एक बदलाव सुनिश्चित है। ये बुजुर्ग नेताओं का जो दौर है, लालू प्रसाद यादव का है या फिर नीतीश कुमार का है, उसके रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। रिप्लेसमेंट में ये भी बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी एक काफी यंग चेहरा, उदार चेहरा दिया है। कन्हैया कुमार जो जेएनयू के नेता थे वो वहां निकल के चले आए हैं। राजेश राम को अध्यक्ष बनाया है, जो पुराने दौर के वहां के नेता थे, अखिलेश प्रसाद सिंह, उसको हटा करके राजेश राम, जो कि वहां के पूर्व मंत्री के नेता हैं, वह प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही यंग चाहिए। सबसे कम उम्र के व्यक्ति वहां आरजेडी के चीफ हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जिस लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, 35 साल की उम्र के हैं। उनकी बात करें तो सबसे यंग चेहरा है। उनको चेहरा सामने करके महागठबंधन, जो वहां पे इंडिया गठबंधन है, वो सामने कर रहा है तेजस्वी यादव को। और उसके अंदर ही जो लोग हैं, उनके अंदर जो लोग हैं, जैसे राजेश राम हैं जो यंग प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उसके अलावा जो कन्हैया कुमार है, ओजस्वी वक्ता हैं, वो एक चेहरा के तौर पे हैं। यंग की बात करें तो पप्पू यादव भी काफी हद तक यंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो निर्दलीय सांसद हैं वो बदलाव की छटपटाहट में अपने स्पेस को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा यंग की बात जहां तक बात करें तो निशांत कुमार जेडीयू में है। उसी दौर में ये प्रशांत किशोर आए हैं, 49 ईयर्स के हैं, अपने हिसाब से राजनीति में तजुर्बा इनका अच्छा है, महत्वपूर्ण है। तो प्रशांत किशोर कैसे अपनी भूमिका को तय करेंगे इस झंझावात के बीच में। बिहार की जब बात करते हैं, बिहार में जाति के बिना कुछ होता नहीं। प्रशांत किशोर का जब भी जिक्र आता है तो विरोधी उनको इस बात से घेरते हैं, वो उस सवर्ण जाति से, उस अगड़ी जाति से हैं जिनकी आबादी बेहद सीमित है। 15% सारे सवर्णों को मिला करके वो आबादी है। बार बार कहा जाता है 85% अलग रहते हुए सवर्णों को राजनीति में खारिज किया जा चुका है। तो प्रशांत किशोर के आगे जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है बिहार की राजनीति को लेकर, वो सवर्ण जाति से आते हैं। और जो विपक्षी लोग हैं उनके सामने यही सवाल करते हैं कि प्रशांत किशोर कहने का वजह प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं, बक्सर के रहने वाले हैं, वो डॉक्टर परिवार से आते हैं, उनके पिता डॉक्टर थे। तो जिस ढंग से प्रशांत किशोर, लेकिन उनकी टाइटल नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर को यह भी तय करना है कि जो अपने कैंडिडेट तय कर रहे हैं वो सवर्ण वाली बात उनके साथ ना हो। उसका समावेश कैसे होगा, ये तब तय होगा जब 243 कैंडिडेट तय हो जाएंगे जनसुराज के। ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना कि जनसुराज को अगर बड़ा सिग्नेचर करना है बिहार की राजनीति में,
जिसकी तैयारी लगातार प्रशांत किशोर एक त्याग पुरुष के तौर पर कर रहे हैं, एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर कर रहे हैं। तो वो क्या होंगे 243 कैंडिडेट अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रशांत किशोर की पार्टी से, जनसुराज की पार्टी से, वो देखना है। वो गांधी की बात जो करते हैं, जेपी की बात करते हैं, उसका ध्वजारोहण कैसे कर पाएँगे, ध्वजा कैसे लहरा पाएँगे? और उसके बाद क्योंकि बिहार में बगैर स्वच्छ कैंडिडेट चुनना ही अपने आप में एक चैलेंज है और स्वच्छ कैंडिडेट के पास पैसा हो। लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर के पास पैसे की कमी नहीं है। जिस ढंग से उनके उदय सिंह उनके अध्यक्ष हैं जिस पार्टी से और जिस ढंग से उनके पीछे बार-बार बात हो रही है, बड़ा पैसे की बात है। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को कैंडिडेट को पैसा देने में कोई दिक्कत आएगी। हाँ, कैंडिडेट की जाति क्या हो, वो मिक्सिंग कर पाते हैं नहीं, यंग में एस्पिरेशन कैसे हैं लोगों के बीच, वो देखने वाली बात है। महिलाओं की बात आ रही है बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। 50% वहाँ आरक्षण है। तो महिला चेहरे भी काफ़ी हद तक उनको ढूँढने होंगे इन 243 सीटों में जहाँ उतारना है उनको। ये रेशियो कैसे रखते हैं? प्रशांत किशोर बार-बार कह रहे हैं वहाँ पे एक और भी बड़ी बात है, मुस्लिम आबादी वहाँ 70% है बिहार में। तो मुस्लिम कैंडिडेट कैसे आएँगे? मुसलमानों के बीच भी उनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी हाल के दिनों में। ये सब कुछ तय होगा जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी। साथ ही साथ ये भी तय होगा कि प्रशांत किशोर जो यंग चेहरे हैं वहाँ चिराग पासवान उसके करीबी बढ़ने की बात आ रही है। तो उस दोनों के बीच कोई साँठ-गाँठ होती है क्या? अगर ऐसी होती है तो बिहार की राजनीति के लिए एक मिरेकल या जादू जैसा होगा, चमत्कार जैसा होगा। क्योंकि अब तक जो खाई है प्रशांत किशोर के अंदर इस बात को लेकर खाई है कि वो सवर्ण से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं। उसका समावेश ही तब हो सकता है बिहार में पॉलिटिक्स में ऊपर से लोग जानने वाले जानते हैं, जब वहाँ उसमें मुस्लिम आके जुड़े, जब उसमें आकर के कोई जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जुड़े। अब तक कहा जाता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में 36% है, उसी के आधार पर राजनीति सारी चलती है। प्रशांत किशोर की खूबी और है कि जो बिहार में 20 साल से सत्तारूढ़ दल है, जनता दल यू, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, वो नीचे तक जानते हैं, हर व्यक्ति को जानते हैं। उसी में से जो यूएसपी है जनता दल यू का पावर में रहने का, वो प्रशांत किशोर कैरी फॉरवर्ड कर लें अगर, तो संभव है बिहार में बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर भविष्य के ये तारनहार हो सकते हैं, उसके अध्यक्ष हो उसके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री की बात जहाँ तक है तो बार-बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पार्टी उनकी चाहे जीते, हारे कोई बात हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। हाँ, तो ये बात हो सकती है, इस आधार पे कोई अत्यंत पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रशांत किशोर की ओर से पेश किया जाए, कोई महिला पेश किया जाए, कोई युवा पेश किया जाए। तो ये सब बिहार के बदलाव की बात होगी, उस रणनीति की बात होगी। इसलिए प्रशांत किशोर को लेके बड़ी उम्मीद है, 2 अक्टूबर को उनके पार्टी के गठन का दूसरा साल पूरा होने वाला है। 2 साल के अंदर अगर कोई पार्टी पावर में आ जाती है, जो कि बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो बहुत अतिशयोक्ति होगी ये कहना। लेकिन अगर फिर भी अगर आ जाती है, तो ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा, एक चमत्कार से कम नहीं होगा। अगली बात अगली मुलाकात में। नमस्कार, धन्यवाद।